गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवित्री ललित जी के 2 वाक्य किए थे, जिसमें उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता का उल्लेख किया था कि जीवन क्षणभंगुर है, पल भर में नष्ट होने वाला है। और दूसरे में क्या किया था, उन्होंने मुक्ति प्राप्ति का साधन बताया था। अब इनका थर्ड वाक्य देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ पर कवित्री जी कि मनुष्य कैसे आता है और कैसे चला जाता है उसका उल्लेख किया है। इस जीवन में वह अपने आप को जान नहीं पाता, उसके बारे में बताया है। आई सीधी राह से, मनुष्य इस जीवन में सीधे मार्ग से आता है, अर्थात उसमें कोई बुराई नहीं होती। गई न सीधी राह, लेकिन जब वह इस जीवन में आता है तो वह इस संसारिक साधनों में पढ़कर, इस मोह माया में, संसारिक मोह माया में पढ़कर ईश्वर से विमुख हो जाता है, अर्थात उसमें अनेकों बुराइयां आ जाती हैं। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। कवित्री जी कहती है कि सुषम सेतु, सुषम का मतलब होता है सुषमना नाड़ी, सेतु क्या हो गया, पुल। ये जैसे कि हठ योग आदि जो लोग अपनाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, कवित्री यहाँ कहते हैं कि मैंने हठ योग आदि माध्यमों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की थी, जिसमें मेरा सारा जीवन बीत गया दिन। मेरा सारा जीवन बीत गया, लेकिन मेरे को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी ने पाई। जेब टटोली मीन्स जेब टटोलना, यहाँ लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। जेब टटोली मीन्स होता है आत्मलोचन करना, अर्थात अपने बारे में जानना कि मैं कैसा हूं, मेरे अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। कहते हैं कि मैंने जेब टटोली कोड़ी न पाई। कोड़ी का मतलब होता है कुछ नहीं प्राप्त किया, उसमें एक कुछ भी नहीं था, अर्थात मैंने अपने आप की आत्मलोचन करके देखा, अपने आप को जानकर देखा, लेकिन मुझ में कोई भी ऐसा गुण नहीं पाया। मांझी को दू क्या उतराई। मांझी कौन हो गया इसमें, मांझी किसको कहा गया है, गुरु को, ईश्वर को, जो संसार रूपी सागर से पार उतारता है। गुरु और नाविक, इन तीन मनुष्यों को मांझी के रूप में लिया गया है। जो इस संसार रूपी जैसे ईश्वर को नाविक भी बताया गया, गुरु भी बताया गया, ईश्वर भी बताया गया। मेनली मांझी ईश्वर हो गया। कहते हैं इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए मैं मांझी को क्या दूं। इस पूरे में कवित्री क्या कहना चाहती है कि मैंने हठ योग आदि जो माध्यम है उनके द्वारा ईश्वर प्राप्ति करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनको प्राप्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे, दोष थे। मैंने आत्मलोचन किया, लेकिन मैं उनकी प्राप्ति नहीं कर पाई। और ईश्वर मांझी को तो क्या उतराई, इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए मैं इस मांझी को क्या दूं, अर्थात मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, मैं इसको क्या दे सकती हूँ। विशेष में क्या लिखेंगे आप इसमें, जेब टटोली कोड़ी ने पाई, इसमें लाक्षणिक प्रयोग किया गया है, एक लक्षणा दी गई। जैसे जेब टटोली का मतलब होता है आत्मलोचन करना, कोड़ी ने पाई का मतलब होता है कि अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ है मेरे को, मैं इस मोह माया के बंधन में उलझा हुआ हूँ। ठीक है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। मांझी वर्ड बहुत ही सुंदर विशेषण का प्रयोग किया गया है। ईश्वर के या गुरु के लिए बहुत ही सुंदर विशेषण का प्रयोग किया गया है। वाक शैली है, और जो पीछे आपने फर्स्ट और सेकंड पद वाक में भी विशेष के रूप में 1-2 लाइनें आप वहां से भी ले सकते हैं। अलंकार जो मैंने बताए वो लिख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ईजी आपका। थल थल में बसता है शिविर, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कही है साहिब से पहचान। कहीं नहीं, यही है साहिब से पहचान। अब देखिए इसमें, इस वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को, कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इस बारे में बताया गया है।
और स्वयं को जानने के लिए कहा है कि जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो वो ईश्वर को जान लेता है। देखिए इसमें थल थल में बसता है शिव ही। शिव का मतलब क्या हो गया? ईश्वर। ईश्वर स्थान स्थान पर निवास करता है, अर्थात सभी के हृदय में ईश्वर विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमाना। हिंदू और मुसलमान क्यों अलग अलग ईश्वर को मानते हैं? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमाना। हिंदू मुसलमान अपने ईश्वर को अलग अलग क्यों मानते हैं? क्यों? जबकि सब ईश्वर तो हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यहाँ कवित्री कहती है कि जब तू स्वयं को जान लेगा तो तू ज्ञानी हो जाएगा। अर्थात कवित्री ने सच्चा ज्ञानी उसी को कहा है जो अपने आत्मा को अपने आप को जान लेता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, क्या दोष है। जो स्वयं को जान लेता है वही क्या है? सच्चा ज्ञानी है। यही है साहिब से पहचान। और जो जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या दोष है, वो ज्ञानी बन जाता है। तो आत्मा को जानने वाला ही क्या बन जाता है? साहिब। कौन बन जाता है? यही मनुष्य की ईश्वर से एक पहचान है, एक जान है। ठीक है, द्वार देखिए बहुत इजी वर्डिंग है इसकी, इसमें तो कोई वर्ड ऐसा टिपिकल है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। थल थल में बसता है शिव ही। ईश्वर के लिए शिव वर्ड आया है। कहते हैं ईश्वर स्थान स्थान पर निवास करता है, कि जो ईश्वर है वो हर कण में विद्यमान है, हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर विराजमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमाना। हिंदू मुसलमान में क्या भेद करना, क्या अलगाववाद दिखाना उनमें। हिंदू और मुसलमान जो अपने ईश्वर को अलग अलग मानते हैं उसमें क्या भेद करना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यहाँ कवित्री मनुष्य को चेतावनी दे रही है थी, तो अपने आप को सच्चा ज्ञानी मानता है तो अपने आप को जान। यही है साहिब से पहचान। और जो अपनी आत्मा को जान जाता है वही क्या हो जाता है? वही ईश्वर को पहचान लेता है, अर्थात उसकी ईश्वर से मुलाकात हो जाती है। ये दोनों वाक्य हैं जो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। संकेत प्रसंग आप जो पीछे वाले वाक्यों में दिया गया है वैसे ही लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ना लिखें। संकेत, व्याख्या और विशेष जरूर लिखेंगे। जैसे कि थल थल में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वाक शैली है और इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ईश्वर को पहचानना यानी आत्मा को जानना, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस वाक्य में किया गया है। आप इस ललित जी के जो वाक्य हैं इनको अच्छे से राइट कर लेंगे और लर्न करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।